हेलो स्टूडेंट्स, स्ट्रॉन्ग बेस स्टडीज़ में आप सभी का स्वागत है। इंटरमीडिएट हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए एक क्विक रिवीजन सीरीज चल रही है जिसमें हम लॉन्ग क्वेश्चन जो डेरिवेशन आते हैं वो कर रहे हैं। तो आज का क्वेश्चन है वान डे ग्राफ जनित्र के सिद्धांत एवं कार्यविधि का वर्णन कीजिए। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, 2014 में आया है, 16 में आया है, 2018 में आया है। तो इसमें सबसे पहले हम समझेंगे कि इसका कार्य क्या है, वान डे ग्राफ जनित्र का कार्य क्या है, ये किस सिद्धांत पर काम करता है, इसकी संरचना क्या है और इसकी कार्यविधि क्या है। तो जब इसके कार्य का पता चल जाएगा तो इसके आगे बढ़ेंगे। कार्य का इसका यूज है, कहाँ ये यूज किया जाता है, तो यूज किया जाता है आयनों को अति उच्च विभव से त्वरित करने के लिए। इसमें जो सिद्धांत है, दो सिद्धांत काम करते हैं। पहला सिद्धांत है किसी धन आवेशित चालक के नुकीले सिरे पर आवेश का पृष्ठ घनत्व अधिक होता है। पहला सिद्धांत तो ये है। दूसरा सिद्धांत ये है कि जब किसी चालक गोले को आवेश दिया जाता है तो वह उस पर एक समान रूप से क्या हो जाता है, फैल जाता है। ये दूसरा सिद्धांत है। तो दो सिद्धांत हैं, ये लिखने से छूट गया है, मैंने मौखिक बता दिया, आप नोट कर लेंगे। ये हो गया सिद्धांत। इसके बाद है इसकी संरचना में ये है डीसी सोर्स, उच्च विभव स्रोत, लगभग 10⁴ वोल्ट का ये उच्च डीसी स्रोत है। C1 एक कंघा है, इसको बोलते हैं फुहार कंघा। C2 भी एक कंघा है, इसको बोलते हैं संग्राहक कंघा। S ये धातु का क्या है, गोला है, ये गोला है, बेल खोखला। A और B ये जो स्तंभ है, A और B अचालक स्तंभ है, ये अचालक स्तंभ है। P1 और P2 दो घिरनियाँ हैं, पुली हैं, और इसमें बाकी चीज़ें लिखी हुई हैं। ये बेल्ट है, ये मोटर है, और ये क्या है, इस पे आवेश, ये भी इस पे पॉजिटिव आवेश है। तो इसकी कार्यविधि समझेंगे। कार्यविधि में क्या है, जैसे ही यहाँ से उच्च डीसी विभव दिया जाएगा तो ये विभव देने के बाद इस कोम्ब के पास वाली, कि अभी कह रहा है ना, नुकीले सिरे पर आवेश का पृष्ठ घनत्व बहुत अधिक होता है। तो यहाँ से पृष्ठ घनत्व अधिक होने के कारण इसके पास वाली जो एयर है वो किस में बदल जाएगी, आयनों में। और जैसे ही ये आयनों में बदलेगी, ये इसको आगे क्या कर देगा, इसको फुहार देगा, इसको आगे की ओर फुहार देगा। और ये जो बेल्ट घूम रही है इस तरह से, इस मोटर की सहायता से इस बेल्ट पर क्या होंगे, ये जा कर के इकट्ठे हो जाएंगे और बेल्ट इसको लेकर के इस कोम्ब तक, C2 तक ले आएगी। जैसे C2 तक आएगी तो ये क्या करेगा, इन आयनों को संग्रहित कर लेगा, रिसीव कर लेगा, और इस खोखले गोले पर क्या करेगा, ये मेटल का है, ये एक समान रूप से इसको आवेश को फैला देगा। और ये क्रिया चलती रहेगी, ये क्रिया इस तरह से चलती रहेगी। आवेश इस पर बढ़ता रहेगा, आवेश बढ़ता रहेगा, और एक स्थिति ऐसी आएगी कि इस आवेश की मात्रा बहुत अधिक हो जाएगी और इससे जो आयन है बहुत उच्च विभव पर क्या हो जाएंगे, ये काम करने लगेंगे। तो इस तरह से इसका आप चित्र बना लेंगे। चित्र बनाने के बाद इसका कार्य पता ही हो गया, सिद्धांत ही लिख लेंगे, दो सिद्धांत हैं, और संरचना के बारे में लिख लेंगे। कार्यविधि मैंने बताई दी कि इस तरह से ये क्या करता है, काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
ये क्वेश्चन 2000 ये 4 क्वेश्चन हैं। 4 क्वेश्चन मैंने इनके आंसर नहीं लिखे क्योंकि मैं ऑलरेडी ये मैं करा चुका हूँ। आप जब चैनल पर जाएंगे तो आपको ये इनकी अलग अलग एक एक बहुत छोटी क्लास मैंने बोर्ड पे ही बिल्कुल समझा के करा रखी है। हाँ, इंग्लिश मीडियम में करा रखी है लेकिन समझाया मैंने हिंदी में है। तो नोट्स बनाने में कोई दिक्कत होगी तो आप कमेंट करना। इसमें पहला है विद्युत परिपथ संबंधी किरचॉफ के नियमों की व्याख्या कीजिए। तो विद्युत संबंधी किरचॉफ के जो नियम हैं 2015 में ये क्वेश्चन आया है, 17, 18 और 20 में। तो इसमें 2 नियम हैं। कितने नियम हैं? 2 नियम। पहला नियम है संधि का नियम। संधि का नियम ये कहता है कि किसी भी विद्युत परिपथ में किसी भी संधि पर मिलने वाली कुल धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है? 0 होता है। दूसरा नियम है बंद पाश का नियम, सिग्मा IR बराबर सिग्मा E, यानी किसी भी विद्युत परिपथ के बंद पास में लगी बैटरियों का या सेलों का कुल विद्युत वाहक बल उनके सापेक्ष बहने वाली धारा तथा प्रतिरोधों के गुणनफल के योग के बराबर होता है, यानी कि सिग्मा IR बराबर सिग्मा E। ये है बंद पास का नियम, दूसरा नियम। तो इस तरह से बहुत डिटेल में मैंने ये करा रखा है, आप कर लेंगे वहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हीटस्टोन सेतु की संतुलन अवस्था के लिए प्रतिबंध का व्यंजक प्राप्त कीजिए। ये क्वेश्चन भी करा रखा है, 2014 में आया है, 17 में, 18 में, 19 में, 20 में और 22 में। ये भी क्या है? किरचॉफ के नियमों पर ये काम करता है व्हीटस्टोन सेतु, और इसकी सहायता से किसी तार के अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात करते हैं। इस तरह से इसका परिपथ बनता है। यहाँ एक गैल्वानोमीटर लगता है, कुंजी K2 लगती है, यहाँ एक बैटरी लगती है, इसके साथ कुंजी K1 लगती है। ये PQRS। इसमें क्या होता है? ये ज्ञात होता है, ये ज्ञात होता है, ये ज्ञात होता है और S की वैल्यू कैलकुलेट करनी होती है। तो इसका क्या करते हैं? इसके लिए जो आवश्यक शर्त है व्हीटस्टोन सेतु के संतुलन की जो स्थिति है, इसमें किरचॉफ का नियम लगाते हैं। एक लूप ये बनती है बंद लूप, दूसरी लूप ये बनती है, और इसमें किरचॉफ का नियम लगाएंगे। और किरचॉफ का नियम लगाने के बाद में जो आता है इसका शर्त ये आती है P/Q बराबर होता है R/S। P/Q बराबर R/S। तो आप डिटेल देख लेना इसको। नेक्स्ट है मीटर सेतु का सिद्धांत एवं कार्यविधि। ये प्रैक्टिकल भी है, 2014 में आया है, 15 में आया है, 17, 18 और 2022 में। ये भी जो मीटर सेतु है, मीटर सेतु व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर काम करता है। और इसमें क्या होता है? ये पत्ती होती है, 2 L आकार की पत्ती होती हैं। इस तरह से ये करा रखा है क्वेश्चन, आप वहाँ से कर लेंगे। ये इसमें 1 मीटर लंबा तार होता है। यहाँ क्या होता है? जिस तार का रेजिस्टेंस ज्ञात करना होता है वो यहाँ जुड़ता है, इसको S से लिखते हैं, और एक यहाँ रेजिस्टेंस बॉक्स लगा होता है R। और इससे क्या करते हैं? यहाँ एक धारामापी लगा हुआ होता है G, और धारामापी से क्या कर देते हैं? जो कि, और इस तार को क्या कर देते हैं? एक बैटरी से जोड़ देते हैं इस तरह से, एक कुंजी की सहायता से। तो इस जोकी को क्या करते हैं? इस 1 मीटर लंबे तार पर टच कराते हैं, और इसमें एक ऐसा बिंदु देखते हैं जो कि नल बिंदु की तरह से काम करे, यानी गैल्वानोमीटर में डिफ्लेक्शन क्या आ जाए? 0 आ जाए, डिफ्लेक्शन 0 आ जाए। मान लिया कि वो बिंदु यहाँ है, तो ये वाली जो लंबाई मान लेंगे ये L आ जाएगी, और ये बची हुई लंबाई आ जाएगी 100 - L। ये P की तरह से काम करता है, ये Q की तरह से काम करता है, क्योंकि ये संतुलन वाली स्थिति बन गई। ये RS हो गया, तो ये आ जाएगा P/Q बराबर R/S। ये ज्ञात होता है।
ये लेंथ सेंटीमीटर में आएगी, ये ज्ञात होगी P/Q बराबर R/S। P की वैल्यू L रखेंगे, इसकी वैल्यू 100 - L रखेंगे, तो इससे क्या है R की वैल्यू नॉन है, S की वैल्यू हम क्या कर लेंगे कैलकुलेट कर लेंगे 100 - L/L इंटू R। इस तरह से इसको कैलकुलेट कर लेंगे। नेक्स्ट है विभव मापी। विभव मापी भी व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर काम करता है और इसकी सुग्राह्यता कैसे बढ़ाई जा सकती है, ये क्वेश्चन वो इसमें जुड़ा हुआ है। ये क्वेश्चन मैंने वह करा रखा है वो डिटेल से, 2015 में आया है, 17 में आया है, 19 में आया है, 20 में आया और 2022 में आया है। तो विभव मापी भी व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर काम करता है, इसको भी आप वीडियो से देख लेना। और इसमें एक सूत्र मिलता है E1/E2 बराबर L1/L2, जब दो शैलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करते हैं इससे विभव मापी से। ये भी विभव मापी भी पोटेंशियोमीटर भी किसी विद्युत परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच क्या है विभव कैलकुलेट करने के काम आता है। और एक वोल्टमीटर जो होता है, वोल्टमीटर भी दो बिंदुओं के बीच में वोल्टेज या विभव कैलकुलेट करने के काम आता है। लेकिन विभव मापी जो है वोल्ट मीटर से ज़्यादा सुग्राही या एक्यूरेट ये कैलकुलेट करता है। तो इसमें उस बहुत डिटेल से उसमें मैंने बता रखा, आप उस वीडियो को देखेंगे तो इस तरह से ये क्वेश्चन आप कर लेंगे। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।